हेलो दगड़ियों, वेलकम टू माय व्लॉग। सो ये व्लॉग है मेरी एनिवर्सरी डे का। मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं मिल पाया। श्रवो के साथ टाइम का पता ही नहीं लगता। हम इवनिंग में निकल चुके थे घूमने के लिए। अब हम कंफ्यूज थे दो मॉल में, तो हम ये वाला मॉल चूज़ किया आज क्योंकि इसमें हम बहुत कम आते हैं। मॉर्निंग में हम श्रव्य को लेके मंदिर गए थे। इवनिंग में मौसम थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा कि श्रव्य को नहीं लेके जाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए। बच्चा ही है छोटा, अभी 3 मंथ्स की हुई है वो, तो इसीलिए। तो फटाफट से ट्रैम्पलिन पार्क में घुसे, तो बाद में पता लगा कि मुझे तो जाना ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों मस्ती कर लो, मैं बाहर से तुम्हारी वीडियोस वगैरह ले लूँगी। तो ये तीनों के तीनों, वैसे तो इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे बिना, मैं बाहर से देख रही थी। परमिशन उन्होंने नहीं दी अंदर जाने की, तो कोई नहीं, मैंने कहा चलो तुम मस्ती करो। अब एक उछल कूद कूद के मेरे पास आ रहे थे। मैंने कहा मुझे ज़्यादा जेलस फील कराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपनी श्रव्य के साथ आऊँगी नेक्स्ट टाइम। अब ये आराध्या और अनीशा लगे हुए थे इन ब्लॉक्स में कूदने में, क्योंकि इन ब्लॉक्स में एक बार अंदर चले गए तो खड़े होने में ऐसा आफत आ रही थी, ऐसे आफत आ रही थी, ऐसे लग रहा था धंस रहे नीचे, जैसे दलदल में नहीं धंसते वैसे। ये ब्लॉक्स में एक दूसरे का मुंह फोड़ रहे थे मार मार के। अनीशा यहाँ पे चढ़ने लग गई थी इसमें, लेकिन जैसी वो चढ़ रही थी ऐसे फटक नीचे गिर जा रही थी। अभी यहाँ के स्टाफ है एकदम ट्रेंड है, वेल परफेक्ट उछलने कूदने में, बिना सेफ्टी के लगे हुए थे यहाँ पे उछल कूद करने में। हम होते तो हमारे तो कुछ हाथ पाँव तोड़ ला लेते हम अपने। अब ये देखिए, ये तो और भी छोटे बच्चे बन जाते हैं, बच्चों के साथ बॉल में एकदम घुस गए थे, इसको मार रहे थे बॉल से। और ज़्यादा हीरोगिरी करने के चक्कर में ये बॉल से मारा इन्होंने, और फटाक उल्टा लमड़ गए यहाँ पे और बाहर ही निकल गए इस बॉल से। अब निकलने के बाद इस बॉल वाले अंकल ने बोला भाई तुमसे ना हो पाएगा, अब तुम कुछ और ही कर लो। ये दोनों देखो, अब ये सोच रहे हैं हम इस बच्ची की तरह उछल लेंगे, क्योंकि वो तो छोटी है, उसका वो शरीर है हल्का, तो वो उछल जा रही थी और ये दोनों नहीं उछल पा रहे थे इतना। अब ये दोनों चाचा भतीजे लग गए थे एक रील बनाने में, और इनको पता नहीं कहाँ-कहाँ से ऐसे उल्टे-सीधे आइडिया आते हैं, फ़ोन घुमा के, ऊपर फेंक के। मैंने इन दोनों को बुलाया, मैंने कहा लो कैदी बनो, ड्रेस पहनो और चिपको ऊपर, और ये आराध्या धड़म से नीचे गिर गई, चिपकते-चिपकते छूट गई होगी। और इनको ड्रेस निकाल रहे थे तो ये उसमें भी उछलने लग गए। मैंने कहा शाबाश बेटा, पैसा वसूल करो टिकट का। ये दोनों के दोनों बाहर आए, शूज़ पहनने लग गए थे। अब हमने सोचा थोड़ा कुछ खा पी लें, उससे पहले हमने कहा चलो वॉशरूम में जाते हैं। अब शॉट लेने लग गई थी, तो मेरी गेरी देखिए कितनी ऊँची हो रही है। कपड़े भी इतने गंदे लगते हैं, पेट झाँक-झाँक के बाहर देखता है, हाय बोलता है मेरे को। मैंने कहा ये पेट पता नहीं कब अंदर जाएगा। अब ऑर्डर किया व्हाइट सॉस पास्ता, तो देखा बाप रे! बिल तो पूरा लिया और क्वांटिटी इतनी कम, मुझे तो समझ में नहीं आया, और पास्ता एकदम बकवास। फिर हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया, वो बहुत अच्छा था, जहाँ से ऑर्डर किया था हमने, अलग-अलग जगह से हमने ऑर्डर किया था। अब टाइम देखा तो हो चुका था घर जाने का। इन्होंने कहा शॉपिंग कर ले, मैंने कहा ना, ना भाई, मेरी बेटी रो रही होगी घर में। तो फटाफट से हम निकल गए थे घर के लिए। घर आते ही देखा श्रवू रो रही थी थोड़ा, उसे भूख भी लगी थी, वैसे 2 घंटे ही हुए थे। मैंने उसके साथ थोड़ी करी मस्ती, मस्ती करते-करते उससे थोड़ी बातें-वातें करी। इसके पापा को आज शादी में जाना था, तो ये लगे थे अपनी तैयारी में। चलिए आप भी आराम करिए, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय-बाय।